नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस की श्रृंखला में आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, इससे पहले हम लोग भाज्याभाज पर चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में आज बढ़ते हुए आज हम लोग गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी क्लास पीछे आपको पढ़ाई जा चुकी है, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है। आज हम लोग उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमको यहाँ से मिलेंगे। गुणनखंड से इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक गुणनखंड की संख्या, दूसरा सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, आभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंड के व्युत्क्रम का योगफल। बस इतने ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो हमें दी गई संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, कैसे किया जाए तो देखो, जिसको ना समझ में आए वो एकदम बेसिक से करेगा, जो मैंने पहली क्लास में बता दिया है। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के हिसाब से किया जाए। 120 का मतलब होता है 24 गुणे 5, 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3। तो फैक्टर बन गया इसका 8, 3 और 5। अभी 8 हमारा प्राइम नहीं है, 8 कैसा है, भाज्य है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की घात 3। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 1, ये हो जाएगा 5 की घात 1। ये हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो आप लिखे हैं ये हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कहता तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते। अगर आपसे कहा जाता है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आपका यहीं से इसका काम खत्म हो जाता। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने गुणनखंड है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे प्राइम फैक्टराइज हो जाए, पावर मिल जाए, तो सबकी पावर में 1 बढ़ा देना। जितनी भी पावर मिले उसमें प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसी का गुणा करा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 चौक 16, तो आपका आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। कुल गुणनखंड मतलब पहले फैक्टर करो, फिर उनको पावर में लिख दो, पावर में 1 बढ़ाओ और सबका क्या कर दो, गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 100 के कुल कितने गुणनखंड है। तो भाई 100 का फैक्टर अगर आप लिखें तो क्या होगा, 25 गुणे 4। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2 और 4 का मतलब होता है 2 की घात 2। छोटे से छोटा फैक्टर कर देना है। अब 2 तो किसी में टूटेगा नहीं, ना 5 टूटेगा। तो जब यहां तक पहुंच गए तो हमें क्या करना है, पावर में 1 प्लस करना है। पावर में क्या करना है, प्लस करना है। तो यहां हो गया 3, यहां पे हो गया 3, उसके बाद गुणा, 3 त्रिक 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 100 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 9 है। बात क्लियर है। आगे देखो, लिखा है 640 के कुल कितने गुणनखंड है। फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है, पहले 0 को अलग कर लो यहां से, तो बन जाएगा 64 और 10 बनेगा। 64 का मतलब होता है 8 ढाई 64, मतलब ये पूरा कट जाएगा 2 से। जिसको डायरेक्ट नहीं पता वो ऐसे लिख देगा 8 ढाई 64, ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अब देखो, इसको लिखेंगे 2 की घात 3, इसको लिखेंगे 2 की घात 3, ये है 2 की घात 1 और ये है 5 की घात 1। जो डायरेक्ट जानते हो डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं 2 की घात 6। 64 मतलब 2 की घात 6, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सबको देख के बनाया जा रहा है, सबको आना चाहिए। मेरा काम मैथ पढ़ाना नहीं, मैथ सिखाना है, पहले बता चुका हूं। हर उस लड़के को मैथ आने चाहिए जो मैथ से घबराता है। मेरा मकसद है हर उस बच्चे को मैथ आए जो मैथ से घबरा रहा है, जिसको डर लगता है कि नहीं मुझे मैथ नहीं आएगी। इसीलिए मैं शिक्षक नहीं, आपका मित्र हूं। एकदम ध्यान रखना, मैं आपको एक मित्र की तरह पढ़ा रहा हूं, और इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है। मैथ आएगी वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, बस 10 तक पहाड़ा याद कर लेना। 10 तक पहाड़ा याद रहे, फिर मैं सिखाने की गारंटी मेरी। ठीक है, अब क्या किया है, देखो इन दोनों के बेस सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती हैं। तो बेस सेम है तो बेस तो 2 ही होगा, घाते जोड़ दो, 3 3 6 7 हो जाएगा।
फिर 5 की घात कितना हो जाएगा 1। अब कुल गुणनखंड निकालने का हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहां कितना 8 और इधर कितना हो जाएगा 2। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, आप कैलकुलेशन को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। बाकी आप करते रहिए, आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से करिए। 120 के गुणनखंड निकालने, किसके निकालने हैं 120 के। देखो 120 का मतलब होता है 24 पंचे होता है, ठीक। जो नहीं जाना हो पहले 2 से डिवाइड कर लेगा, पीछे वाली क्लास में बताया जा चुका है। तो 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 का मतलब 2 की घात 3, 3 का मतलब 1 और 5 का मतलब 1। क्लियर है। इस बार हमें कैसे निकालने हैं सम गुणनखंड। जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए तो 2 वाली पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बात समझ रहे हैं, जब भी आपसे सम गुणनखंड किया जाए तो 2 वाली पावर को सीधे सीधे लिख दो, ठीक। बाकी सब पावर में 1 बढ़ा दो, बाकी सारी पावर में 1 क्या कर दो बढ़ा दो। अब 1 बढ़ा दोगे तो यहां कितना हो जाएगा 2, यहां कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना बन गया 4 तिहाई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ गए। जब सम गुणनखंड करते हैं तो हम सम यानी 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ लोग बताएंगे 2 कॉमन ले लो, भाई जब 2 कॉमन लोगे तो 2 ही तो बचेगा, और फिर 2 में 1 बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा। उससे बेहतर यह है कि आप जब भी सम गुणनखंड पूछा जाए तो 2 की पावर में कोई परिवर्तन ना करें। बात समझ गए। आगे देखिए 312 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब 312 के फैक्टर समझ में नहीं आ रहे तो 4 से कट जाएगा, पहले 4 से काट दो, 4 से कटेगा 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 78 हो जाएगा। 78 का फैक्टर 2 से काट दो, 2 से काटो 2 तिहाई 6 बचा है 2 9 18 39, ठीक। 39 के फैक्टर क्या होंगे 13 गुणे 3, यानी आपका फैक्टर बनेगा 2 4 3 13। अब 4 को भी देखो क्या लिख सकते हैं, 4 को यहां पे लिख सकते हैं ना, ये जो 4 है इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक। तो 2 की घात टोटल कितनी हो गई 3, 3 की घात कितनी है 1 और 13 की घात कितनी है 1। बात समझ गए। मैंने क्या किया, नहीं समझ में आ रहा था, मैंने 4 से भाग कर लिया, 78 बार जाएगा, 4 गुणे 78 होगा। 78 को मैंने 2 से तोड़ दिया, 2 गुणे 39 होगा। मैंने 4 गुणे 78 बनाए, 78 को तोड़ा 2 गुणे 39 में, फिर 39 को तोड़ दिया 3 गुणे 13 में। समझ गए। अब जैसे ही ये हो गया क्या निकालना है सम। मैंने कहा जब सम निकालना है तो 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब इसको आपको 3 ही रहने देना, ठीक। ये इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें भी 1 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। आपको कितने मिल गए यहां से 4 तिहाई 12, कितने मिल गए आंसर हो गया 12। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़े 270 लिखा है, 270 के फैक्टर करना है। मैंने कहा जब 0 दिख जाए तो पहले 0 को अलग कर लिया करो, पहले 0 को अलग करने का मतलब 10 होता है। अब 27 तो आपको पता है 3 की घात 3 का मान होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है। 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो आपका जो बना है फैक्टर ये बन जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 की घात 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिख सकते हो 2 की घात 1, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। 2 की घात 1, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। अब देखो कैसा पूछा है, विषम ऑड फैक्टर कितने होंगे। जब भी आपसे ऑड फैक्टर पूछा जाए तो सम यानी 2 वाले फैक्टर को हटा ही देना है। सम वाले में क्या था कि जब 2 वाली पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन जब विषम वाला पूछा जाए तो 2 को हटा ही दो, क्योंकि जहां जहां 2 रहेगा वो सम बना देगा। तो 2 जब हट गया तो सिर्फ ये बचे हैं 3 और 5, इसमें 1 जोड़ेंगे और इस पावर में 1 जोड़ेंगे
तो यहां से बन गया 4, यहां से बन गया 2, 4 दूनी 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ना? आगे देखो क्या लिखा है, 650 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब 650 को अगर उठाएं तो आप क्या लिख सकते हैं, 65 गुणे 10। पहले सिंपल से 0 हटा लो, उसके बाद 65 को लिख सकते हो 13 गुणे 5, 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। अब तो कोई फैक्टर होगा नहीं, जब नहीं होगा देखो क्या बना, 2 की घात 1, 5 की घात 2 और 13 की घात 1, यही बनेगा ना। जब ये बन गया है अब देखो क्या करना है, पूछा क्या है भाई, विषम। विषम का मतलब सम का हिस्सा हटा दो, तो हमने 2 को क्या किया, हटा दिया। अब यहां बचा क्या, 5 और 13। 5 का मतलब हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नंबर ऑफ फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एकदम बेसिक से। बहुत सारे लोग तो इसको पता भी नहीं होगा, नंबर ऑफ फैक्टर के भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे 2-3 क्लास में कवर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 20-20 में मैं इसकी वीडियोस डालता रहूंगा। ठीक है, बाकी आपके लिए बोट एंड स्टीम, एसआई, सीआई, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। हर वो क्वेश्चन मिलेगा जो आज तक एग्जाम में आया है और आने की संभावना है। मैंने सोचा ना, मैं हर एग्जाम दिया हूं, बैंक से लेकर एसएससी तक। होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन मैं दे इस रहा था क्योंकि मुझे मजा आता अपने आप को चेक करना है कि मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे ब्रेक करना है, कितने 0 लगे हैं, 2। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो पहले लिख लो 63 गुणे 100, ब्रेक हो गया। अब 63 को ब्रेक कर दो 9 गुणे 7 और इसको ब्रेक कर दो 25 गुणे 4। देखो आसानी से ब्रेक हो गया ना। अब 4 का मतलब होगा 2 की घात 2, 9 का मतलब होगा 3 की घात 2, 5 का मतलब होगा 5 की घात 2 और ये हो गया 7। ठीक, 25, 9, 4 और 7 सारे फैक्टर मैंने लिख दिए। जब ये लिख गया, देखो ये 9 का है, ये 25 का है और 7 का ये लिखा है, सारी चीजें लिख गई। पूछा कैसा है, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड का मतलब इसको हमें क्या कर देना है, हटा देना है। जब ये हट गया, इसमें +1 हुआ, इसमें +1 हुआ, इसकी पावर 1 है, इसमें +1 हुआ, तो यहां से मिला 3, यहां से मिला 3 और यहां से मिला 9। बात क्लियर है? तो 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18, 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18। बात समझ रहे? 63, 9 और 7, 3 की घात 2, 25 और 4, 25 की घात 2 और 5 की घात 2। तो ये हट जाएगा क्योंकि हमसे पूछा कैसा है, विषम। विषम मतलब सम वाला हिस्सा क्या करेंगे, हटाएंगे। अगर सम पूछता तो विषम की घात में कोई परिवर्तन ना करते, सीधे सीधे वही लिख देते। समझ गए? तो यहां पे विषम पूछा था, 2 हट गया, अब 1 जुड़ा इसमें, 1 जुड़ा इसमें, 1 जुड़ा इसमें, 2 1 3, 2 1 3, 1 1 2, 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18। ऑप्शन में 18 नहीं, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। इस 16 को क्या बना दो, 18 बना दो। 16 को क्या बना दिया जाए, 18 बना दिया जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गई चीज? 16 को 18 कर लीजिए, स्प्रिंट हो गया है। आगे देखो, 312 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, खाली फैक्टर करना होता है। 312 का मतलब अभी मैंने पीछे देखा था, जब 4 से काटेंगे तो आएगा 78, 4 गुणे 78। फिर इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 39, फिर 39 को ब्रेक कर दो 3 गुणे 13। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो देखो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ये तो बनेगा भाई, 3 2 है और इसको ब्रेक करके ये बन गया, तो 39 खत्म होकर यहां पे आ गया, तो 3 की घात 1 और 13 की घात 1। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को सीधे सीधे जोड़ दो, पावर को सीधे सीधे जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तो पावर को सीधे सीधे जोड़ना है, ना तो कुछ घटाना है ना ही कुछ जोड़ना है। ठीक, बस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद घातों को जोड़ना है। बात समझ गए? आगे बढ़िए, देखिए 625 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। अब 625 का मतलब होता है 25 गुणे 25,
25 स्क्वायर होता है 625। इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर। इसको एक साथ लिखा जाए तो 5 की घात 4 में गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो इसके फैक्टर कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। 4 नहीं है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नहीं है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही होगा। यहाँ पे जोड़ा घटाया क्यों नहीं गया, क्योंकि 5 के साथ अदर कोई संख्या नंबर नहीं है। आगे देखिए, 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना योगफल निकालने में। 100 का मतलब होता है 25 गुणे 4। 100 का मतलब होता है 25 गुणे 4। अब इसका और छोटा करें तो 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 5 का मतलब होता है 5 की घात 2, बन गया 100। इसका मुझे गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो दोस्त, जब गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सबको सेपरेट हल करना होता है। पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, बाद में गुणा कराएंगे। अब हल करने के लिए क्या करना है, जितनी पावर है इसको 0 से शुरू करके वहां तक पहुंचना है। यानी 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। अगर यहां पे पावर 3 होती तो हम पावर 3 तक जाते। ठीक उसी तरह इसको लिखेंगे 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। बात समझ रहे हैं, जितनी पावर होगी वहां तक उस नंबर को 0 से शुरू करके ले जाना है और ऐड करना है। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, आगे होता तो 8 हो जाता। बस 2 गुना होता जाएगा, 2 की पावर चल रही, जब 5 की चलेगी तो 5 गुना होता जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, 1 होगा 5 होगा तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड करो, 4 3 7, इसको ऐड करें 30 से 31, गुणा कराइए 7 1 7 7 3 21, यानी योगफल आपको मिलेगा 217। योगफल मिलेगा 217। बात समझ में आ गई क्या किया जाए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये सब में करना है। फिर जितनी घात रहे उस नंबर को 0 से शुरू करके उस घात तक ले जाना है और सबको ऐड करना है। फिर दूसरे नंबर को उस घात तक ले जाना है, ऐड करना है, फिर दोनों को आपस में गुणा करना है। अगर 3 फैक्टर होते तो तीनों को करते उसी तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 5400 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो 5400 को हम क्या लिखेंगे, 54 गुणे 100। 54 गुणे 100, 54 को लिख सकते हैं 27 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 4। बात क्लियर है। अब देखो 4 और 2 को मिलाकर बन जाएगा 8। 8 का मतलब 2 की घात 3, क्लियर। 27 का मतलब 3 की घात 3, 25 का मतलब 5 की घात 2, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इसको पहले लिखते हैं तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में चीज डायरेक्ट लिखूंगा, सीधे 1 करूंगा फिर 2 गुना करते चला जाऊंगा। उसी तरह 3 को लिखेंगे 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3, ये 3 तक जाएगा। 2 की घात 3 लिख लो क्योंकि पावर लास्ट में कितनी है, 3 है। ये हो गया। अब 5 वाला कितना है, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 तक जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या होगा, 1 2 4 8, सीधे 2 गुना करते जाओ, पावर निकालने की जरूरत नहीं कि 5 की घात भी कितना होगा, सीधे 2 गुना। देखो यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पावर 3 चला तो 3 गुना करते जाओ। 1 3 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, ये बन जाएगा। इसमें देखो 1 होगा, 5 1 5, 50 25, ये हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करोगे 8 4 12, 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इस वाले को ऐड करो, इस वाले को ऐड करिए, 9 1 10, 40, कितना हो जाएगा, यहां से 40 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 25 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब गुणा कराओ, 15 चौके 60, 600 हो गया। 15 चौके 60, 600 बन गया ना। 600 मतलब कितने जीरो, 2 जीरो, बचा 6, 6 कन्नम 6 6 3 18, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ये वाला। बात समझ में आ गई क्या करना है। 3 है तो हमने 3 का लिखा, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी संख्या होगी पहला 1 होगा, फिर अगर 2 है तो 2 गुना करते जाओ, 2 फिर 2 का 2 गुना 4, पावर 3 है तो 3 तक यानी 8। उसी तरह यहां पे 3 का किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 620 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा।
अब 620 का मीनिंग क्या है? 62 गुणे 10। 62 का मतलब होता है 31 गुणे 2 और इसका मतलब होता है 2 गुणे 5। तो हमारा क्या बनेगा? 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 31 की घात 1। अब 2 की घात 2 को डायरेक्ट लिखना है। देखो 1 का 2 गुना 2, फिर 2 दूनी 4 ही तक क्यों गए? क्योंकि 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। अब समझ रहे हैं डायरेक्ट कैसे करना है इसका? देखो पहले लिखो 1, 5 का नाम 5, एक ही बात है, 5 की घात 1 का मान 5 ही है। 31 को लिखो 1 और 31 की घात 1 का मान 1 ही हो जाएगा, तो यहीं तक जाएंगे। बात समझ गए? ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 32। कितना हो गया? 32। अब इसी को हल करना है मुझे। इसी को क्या करना है? हल करना है। गुणा करो भाई, गुणा कराया जाए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 19 गुणे में कितना है? 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आया 1, 9 63 1 64 की 4, हासिल आया 6, 7 का नाम 7 6 13, 1344, 1344। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। चलो देखो 100 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 100 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग निकालने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कि कोई फैक्टर मुझे मिला हो 2 और 4 मिला हो, या 2 और 3 मिला हो। क्या मिला हो? 2 और 3 मिला हो। थोड़ा समझ लेते हैं। एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 3 रहा हो, और आपसे कहा जाए कि इनके व्युत्क्रम का गुणनफल योगफल क्या होगा? तो व्युत्क्रम के योगफल का मतलब क्या होता है? फैक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, फैक्टर को उल्टा करके जोड़ दो। ठीक, तो ये 2 और 3 गुणनफल है किसके? 6 के ही तो है। ये किसका फैक्टर है? 6 का ये ना। तो देखो 2 का नाम 2 और ये कितना हो गया? 5 होगा, बटे में कितना आएगा? 6। तो देखो ऊपर गुणनखंडों का योग है और नीचे उनका गुणनफल है। तो बस यही ध्यान रखना है, जब आपसे व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो आपको पहले योगफल निकालना है और बट्टे में वही संख्या लिख देनी। समझ गए? अब जैसे 100 के पहला फैक्टर करो 25 और 4। ठीक, ये बनेगा 2 की घात 2, ये बनेगा 5 की घात 2। अब जब इसका हम योगफल निकालेंगे तो देखो योगफल कितना होगा? 1 2 और 4। समझ रहे हैं ना कैसे किया गया? पावर 2 चल रही तो 2 गुना, अब 5 है तो 1 5 और 25। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको करो, कितना है यहाँ पे? 7, इधर कितना आ जाएगा? सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, इसको हटा दो। यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। यहां पे आपका प्लस हो जाएगा 1 5 और 25, तो ये हो जाएगा 31। इसको आप गुणा कराएंगे तो मिलेगा 217। ये आपका क्या बन गया? योगफल। ठीक, अब व्युत्क्रम योगफल पूछा है तो व्युत्क्रम योगफल के लिए क्या करेंगे? योगफल बटे में संख्या, योगफल बटे में संख्या। ये व्युत्क्रम योगफल हो गया। समझ गए? ये व्युत्क्रम योग हो गया। जो आपसे पूछा गया कि व्युत्क्रम योग क्या होगा, तो उसके लिए योगफल निकालो और बटे में क्या कर दो? वही संख्या कर दो। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 217 बटे 100। नहीं है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है 50 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो 50 के क्या लेना है? फैक्टर पहले करो, तो 25 गुणे 2 बनेगा, यानी 2 की घात 1 और 25 5 की घात 2। अब 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 और 2, क्योंकि 2 की घात 1 का मान कितना होगा? 2 ही होगा। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे? 1 5 का नाम 5 और 5 25, 5 का नाम 5 और 5 25। बात क्लियर है? ये बन गया 3, ये बन गया 31। गुणा कराओ, 3 का नाम 3 और 3 त्रिक के 9। ये आपका क्या मिला है? योगफल। क्या मिला है? योगफल। और व्युत्क्रम के लिए हम लोग क्या करेंगे? योगफल बटे में संख्या, योगफल बटे में संख्या। तो योगफल कितना आ गया? 93। संख्या कितनी थी? 50। संख्या कितनी थी? 50। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका सही होगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहां 0 होता तो सही हो जाता 93 बटे 50। अगला देखा जाए। देखो
540 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 540 के फैक्टर करो पहले। 540 का मतलब 54 गुणे 10, 10 का मतलब 2 गुणे 5, 54 का मतलब 2 गुणे 27। बात समझ गए? फैक्टर कर लिए। जब फैक्टर हो गया तो देखो ये बन जाएगा 2 की घात 2, 27 मतलब 3 की घात 3 और 5 की घात 1। यहां तक कोई दिक्कत है? हल करते हैं इसको। ये होगा 1, 2 और 4, ये बनेगा ना 1, 2, 4। ये क्या बनेगा? 1, 3, 9 और 27। 1, 3, 9 और 27। ये क्या बनेगा? 1 और 5। यही बनेगा ना। इन्हीं का क्या किया जाए? गुणा। तो ये क्या बन जाएगा? योग। ये क्या बन जाएगा? योगफल बन जाएगा। और इसी के बटे में अगर हम संख्या कर देंगे तो व्युत्क्रम का योगफल बन जाएगा। आपको वो लॉजिक यहीं पे लगाना है। जैसे इसका हो गया 7, 4, 3, 7, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 6। और इसी के बटे में अगर हम संख्या लिख दें 540 तो ये किसका बन जाएगा? व्युत्क्रम का योग हो जाएगा कि नहीं? ये किसका बन जाएगा? व्युत्क्रम का। भाई हमने योगफल को गुणा नहीं कराया, ऐसे ही लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि अभी कुछ कट जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? व्युत्क्रम का योग। किसका व्युत्क्रम भैया? गुणनखंडों का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? गुणनखंडों का। रेसिप्रोकल, इनवर्स, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 6 54, तो 7 4 28 बटे में कितना आया? 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 28/9। गुणा कराओगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, 6 7 42 है, 6 4 28 करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि योगफल मिल ही गया गुणे में, हमें भाग करना है तो भाग कर दे रहे हैं, जो कटेगा पिटेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक, आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। फैक्टर वाले भी क्वेश्चन आपको आ चुके होंगे, अभाज्य वाले भी आपको आ चुके होंगे, परिमेय वाले की प्रैक्टिस भी करा दी गई है। तो ये तीनों प्रैक्टिस आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में अगली प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड लक, और जारी रखिए अपनी मेहनत के साथ, अपनी तैयारी करते रहें, निश्चय ये सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।